उनसे सवाल पूछे उनकी टिप्पणी को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, मर्यादाओं को तार तार करने वाले शब्दों को लेकर, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया। जैसे तो करते सहयोगी सत्यप्रकाश का, सत्यप्रकाश जिस तरीके से आपने उनसे सवाल पूछा, बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, आगे निकल गई। बयान दर्ज हो गया क्या? देखिए 3 घंटे से ज़्यादा खार पुलिस स्टेशन में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज करने के बाद यहाँ से निकली खार पुलिस स्टेशन से। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि खार पुलिस स्टेशन में अभी भी समय रैना के एडवोकेट मौजूद हैं, लेकिन अपूर्वा मखीजा यहाँ से निकल चुकी है। उनसे हमने कई सवाल पूछे, लेकिन अपूर्वा मखीजा ने कुछ भी नहीं बोला। लगातार मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग एंगल से जाँच कर रही है और 30 से ज़्यादा जो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं उनको बुलाकर लगातार स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। फिलहाल अपूर्वा मखीजा का लगभग 3 घंटे से ज़्यादा मखीजा से बात की तो अपूर्वा मखीजा बात क्यों नहीं कर रही थी? हमने देखा कि कैसे गाड़ी भागते हुए डरते हुए अपूर्वा मखीजा वहां से जा रही है। अपूर्वा मखीजा जो सामना नहीं करना चाहती है, अपूर्वा मखीजा जो सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, अब आखिर किस बात का डर इनको? देखिए उनसे कई सवाल पूछे हमने, लेकिन अपूर्वा कहीं कहीं को बात करना नहीं चाहिए और गाड़ी लेकर पीछे के रास्ते से, सामने के रास्ते से नहीं, जो खार पुलिस स्टेशन का जो सामने का दरवाजा है, मेन गेट है, यहाँ से नहीं, पीछे के रास्ते से खार पुलिस स्टेशन से निकली और कहीं कहीं वो बचते नजर आई हमसे। उनसे कई सवाल पूछा कि जिस तरह से अश्लील कमेंट किए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, एक महिला होते हुए भी इस तरह से अश्लील बातें कही, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज किया है, क्या क्या बयान दर्ज किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर अपूर्वा सामने पूछा, लेकिन अपूर्वा कहीं न कहीं सारे सवालों से बचती नजर आई। और खार पुलिस स्टेशन के सामने वाला जो गेट है, मैं तस्वीरें देख रहा हूं, दिखा रहा हूं किस तरह से सामने वाला गेट है और सामने वाले गेट से ना निकल के पीछे वाले गेट से निकल गई। ये भी जानकारी आ रही है कि जो कपड़ा पहन के आई थी अपूर्वा, दूसरे ड्रेस में वो अपूर्वा निकली, क्योंकि वो बचना चाहती थी, मीडिया से बचना चाहती थी और इसीलिए पीछे वाले गेट से अपूर्वा निकली। कई सवाल उनसे हमने पूछा, लेकिन अपूर्वा कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं हुई, पीछे के रास्ते से आई और पीछे के रास्ते से निकल गई। मुंबई पुलिस कहना कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, उनको हम बुलाकर स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। आशीष चिंचलानी का स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है, अब बारी है रणबीर इलाहाबादिया के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर मुंबई पुलिस स्टेटमेंट दर्ज करेगी, फिर आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन सत्यप्रकाश, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अपूर्वा मखीजा कैसे अब डर रही है, भाग रही है, मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। ये लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? सवाल तो ये है क्योंकि आप जब सवाल पूछ रहे थे तो हम देख रहे थे कि कैसे गाड़ी का शीशा ऊपर किया हुआ है, गाड़ी को जल्द से वहां निकालने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों नहीं अब ये सामना करना चाह रहे? क्या इनको समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती की? देखिए इनको समझ में लगभग आ गया है, क्योंकि जिस तरह से वो बचती हुई नजर आई। खार पुलिस स्टेशन जो सामने वाला गेट है, वो सामने वाले गेट से ना निकल के जो खार पुलिस स्टेशन है पीछे वाले गेट से निकली। जब उनको हमने दौड़ाया, उनसे सवाल पूछने की कोशिश किया कि जो मुंबई पुलिस ने आपके खिलाफ FIR दर्ज किया है, आपका जो बयान लिया है, क्या कहा है मुंबई पुलिस ने, साथ ही जिस तरह से आपने अश्लील कमेंट किया, कहीं न कहीं उस पर कुछ बोले, लेकिन अपूर्वा अपना कांच बंद किया और सीधे गाड़ी लेके भागी। लगभग 3 घंटे से ज्यादा खार पुलिस स्टेशन मौजूद रही और यहाँ पर उनका बयान दर्ज किया गया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से अंदर जो पुलिस ऑफिसर मौजूद है और जो समय रैना के एडवोकेट है वो अंदर अभी भी मौजूद है। मुंबई पुलिस कहना है कि जितने भी लोग हैं, जिन खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उनका हम स्टेटमेंट दर्ज करेंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम इस मामले को लेकर पूरे एक्शन में है, लगातार लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है, अलग अलग लोकेशन पे गई है, जिन लोगों के संपर्क में आ रहा है उनसे लगातार बयान और जानकारी इकट्ठा कर रही है। जो बुक माई शो के जरिए जिन लोग आए थे उनका नाम भी मुंबई पुलिस ने मांगा है और जल्दी उनसे भी बयान दर्ज करेगी। जी, लेकिन ये जो गैंग है, अश्लील गैंग, अब भाग रहा है, सवालों से बच रहा है। घंटों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला ये गैंग अब सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। फिलहाल जिस तरीके से जो मखीजा निकल गई वहां से सत्यप्रकाश, अब कितने लोग ऐसे बचे हुए जिनसे पूछताछ होनी बाकी है और किन किन लोगों के बयान आज दर्ज किए जाएंगे? ठीक है, इस बीच रोकते सत्यप्रकाश आपको सुनवाते हैं क्या कुछ किस तरीके से आपने बात करने की कोशिश की है उनसे और कैसे वो वहां से भागती हुई दिखाई दी है। गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पुलिस करने स्टेटमेंट ले। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा आप गंदे कमेंट करते हैं। अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम
लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश ने बहुत कोशिश की कि सवाल करे, जवाब दे अपूर्वा, लेकिन वहां से कैसे डरते हुए अपूर्वा गाड़ी में बैठकर भागती नजर आई। लेकिन सत्य प्रकाश, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, हवाइयां उड़ी हुई हैं। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर ये लोग जो युवाओं के बीच जाकर कुछ भी कहते थे, कैसी भी बातें करते थे, कैसे भी कमेंट करते थे, वो कितना गलत था। अब इनको क्या ये समझ में आएगा कि आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे? क्या ये सब मिलकर माफी मांगेंगे? देखिए, चेहरे देखने में साफ तौर से दिख रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक्शन में है, जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि 40 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, और जिस तरह से अपूर्वा पीछे के रास्ते से निकली और जिस तरह से भागती गई। हम कई सवाल पूछे अपूर्वा से, लेकिन सारे सवाल से बचती नजर आई। मैं खार पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अंदर जो भी है, अभी भी समय रैना के एडवोकेट मौजूद है। लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन अपूर्वा एक भी सवाल का जवाब दिल्ली में बीजेपी की सभी समितियों की बैठक जारी। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। दिल्ली में हारी हुई सीटों की समीक्षा करेगी बीजेपी। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मणिपुर के राज्यपाल ए.के. भल्ला के साथ की मुलाकात। मणिपुर के सीएम को लेकर हुई चर्चा। निलंबित एनिमेशन पर जल्दी आदेश आने की उम्मीद। वीरेंद्र सचदेवा का आप पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी के नेता आदतन अपराधी, ये अपराधी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली में शीश महल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। शीश महल को लेकर सरकार करेगी फैसला। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार के म्यूजियम में नहीं रहेगा। उसका क्या करना है, क्या होना है, वो सरकार फैसला करेगी जो सरकार बनने के बाद, लेकिन उस शीश महल में हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा ये पंजाब के सीएम की कुर्सी हड़पना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमानतुल्लाह खान के फरार होने के मामले में बीजेपी नेता तरुण चुग का बड़ा बयान, कहा जनता जानना चाहती है कि कहां छुपे हैं आपदा के अपराधी विधायक, क्यों एक भगोड़े अपराधी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आप विधायक की पंजाब या हिमाचल में छिपे होने की खबर। अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, कहा मैं दिल्ली में नहीं हूं। अमानतुल्लाह खान को लेकर दुष्यंत गौतम का बयान, कहा अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। जब उनका सीएम जेल जा सकता है तो ये तो विधायक अपराधी है। अमानतुल्लाह खान पर आरपी सिंह का बयान, कहा केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कानून का पालन कब किया, वो हमेशा कानून तोड़ते रहे। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे वो। असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए एक्शन में दिल्ली